लेकिन 250 भी नहीं बना पाएगा। बेसबॉल से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीरीज में तय है 1-1 की बराबरी। जी हां, वाइजैक टेस्ट में टीम इंडिया ने अब इंग्लैंड के सामने 399 रनों का लक्ष्य रख दिया है। वैसे तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी और इंग्लैंड के बल्लेबाजी के अंदाज यानी कि बेसबॉल के बहुत चर्चे हैं और ऐसा कहा जाता है कि बेसबॉल के सामने कोई भी टारगेट छोटा साबित हो सकता है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक ऐसे आंकड़े लेकर आया हूं जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई में यहां पर तो ये नामुमकिन बेसबॉल से भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाइजैक टेस्ट में टीम इंडिया ने अब इंग्लैंड के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती रख दी है। यहां से मैच में सिर्फ 2 ही नतीजे मुमकिन है। पहला नतीजा तो यह है कि टीम इंडिया मैच जीतेगी और दूसरा नतीजा यह है कि बारिश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, जिसकी संभावनाएं ना के बराबर है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि टेस्ट मैच टीम इंडिया ही जीतने वाली है। तो आखिर कौन से वो आंकड़े जिसके दम पर या जिन्हें देखने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि बेसबॉल से नहीं हो पाएगा, चलिए आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो 399 रनों का लक्ष्य भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा है, ये इंग्लैंड के लिए इसलिए नामुमकिन है क्योंकि भारतीय सरजमीं पर इंग्लैंड ने आज तक कभी 250 रनों का भी लक्ष्य हासिल नहीं किया है। अरे 250 तो छोड़िए, इंग्लैंड ने भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ कभी 209 रनों की भी चुनौती हासिल नहीं की है। दरअसल इंग्लैंड का जो भारतीय सरजमीं पर सबसे सफल रन चेज है वो 4 विकेट पर 208 रनों का है, जो कि 1972 में यानी कि करीब 4-5 दशक पहले का एक सफल रन चेज था। वैसे अगर एशियाई सरजमीं पर इंग्लैंड की सर्वाधिक या फिर एक कहें कि बेस्ट रन चेज की बात करें तो एशियाई सरजमीं पर पाकिस्तान के अगेंस्ट 1961 में इंग्लैंड ने 209 रनों की चुनौती हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की सर्वाधिक यानी कि बेस्ट चेज की, जो कि बेस्टेस्ट एवर है, तो वो बर्मिंघम में हासिल की गई थी। यहाँ एक पॉजिटिव साइन ये है कि वो भारत के ही खिलाफ इंग्लैंड ने हासिल की थी, लेकिन ये इंग्लिश सरजमी थी। बर्मिंघम में एजबास्टन टेस्ट में ये मुकाबला इंग्लैंड जीता था और ये मैच 2022 में खेला गया था और ये हालांकि बेसबॉल के ही दम पर इंग्लैंड जीता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और आंकड़े मैं आपको बताता हूँ कि बेसबॉल की बातें बहुत हो रही है ना, तो चलिए बेसबॉल के कुछ और आंकड़े बताता हूँ। तो बेसबॉल में अगर देखा जाए तो यानी कि ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद से तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत जो है वो 378 रनों की है। 3 विकेट पर उन्होंने भारत के खिलाफ ये चीज हासिल की थी 2022 में एजबास्टन में बर्मिंघम टेस्ट में। और इसके बाद जो बाकी की 2 जीते हैं वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में 2022 में और 299 रनों का लक्ष्य उन्होंने चेज किया था। तो न्यूजीलैंड के ही खिलाफ 2022 लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 296 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। तो ये वो आंकड़े हैं जो कि बताते हैं कि अपने आप में इंग्लैंड के लिए यहां पर यानी कि वाइजैक टेस्ट में जीत कितनी मुश्किल है। वहीं टीम इंडिया के लिए एक और बात जो कि वाइजैक टेस्ट में उसे जीत की फेवरेट बनाती है वो है उसका वाइजैक का अजय टेस्ट रिकॉर्ड। यहां पर टीम इंडिया ने अब तक 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से एक टेस्ट तो उसने इंग्लैंड के ही खिलाफ खेला था। यहां पर अपने खेले दोनों टेस्ट मैचों को टीम इंडिया ने बड़े अंतर से 200 से भी ज्यादा रनों के अंतर से जीता था, जिसमें से इंग्लैंड के खिलाफ जब ये मुकाबला भारत ने खेला था तब इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रही थी। वाइजैक टेस्ट की पहली पारी में भी जैसा प्रदर्शन इंग्लिश बल्लेबाजों का रहा, उसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 200 रन भी अगर इंग्लैंड बना ले तो बड़ी बात होगी, हम तो 250 रन की बात कर रहे हैं, तो 399 तो भूल ही जाइए। तो कुल मिलाकर तुमसे ना हो पाएगा बेसबॉल। सीरीज में तो टीम इंडिया जीतने वाली ही है, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया की वापसी भी तय होती दिख रही है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया कितने अंतर से इस मैच को जीत सकती है? वीडियो पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 को।